आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही करंट टॉपिक के ऊपर और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो अभ्यर्थी हैं उनसे जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। आपको पता है कि भारत के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो लागू की जा चुकी है और उसी के तहत ये जो बड़ा बदलाव है ये होने जा रहा है। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो 2008 में ही कर दी गई थी, लेकिन अब जाकर के हायर एजुकेशन में इस बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। और इसके तहत यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और एआईसीटी यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है और इन संस्थाओं के स्थान पर एक केंद्रीय आयोग बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। तो इसके तहत इन सभी संस्थाओं का HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो है इन संस्थाओं को लाया जाएगा। तो इस बदलाव से यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के संचालन में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये पूरी न्यूज़ जो है वो क्या है आप विस्तार के साथ में देखिए। ख़त्म हो जाएगा यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी, नया आयोग लाएगी सरकार, विधेयक लाने की तैयारी। केंद्र सरकार यूजीसी और एआईसीटी की जगह एक यूनिफाइड बॉडी बनाने की तैयारी में है, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI कहा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय एक विधेयक का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने का काम कर रहा है, जिसका मकसद भारत में एक नया उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करना और हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी को एक करना है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सोमवार को लोकसभा के अंदर प्रदान की है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक हल्के लेकिन सख्त नियामक ढांचे को तैयार करना चाहती है, जो शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करेगा। साथ ही स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के माध्यम से इनोवेशन और अनोखे विचारों को प्रोत्साहित करेगा। HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल का यानी विधेयक का मसौदा जो है वो तैयार है। तो सुकांत मजूमदार ने आगे कहा कि NEP 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसके इंडिपेंडेंट वर्क स्पेस रेगुलेशन, मान्यता, फंडिंग और शैक्षणिक मानक का निर्धारण करेंगे। NEP 2020 के नजरिए को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय HECI विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। तो इससे क्या होगा बदलाव? HECI का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया था, जिसका मकसद भारतीय शिक्षा ढांचे में मौजूद 3 निकायों मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मतलब एआईसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी का स्थान लेना है। शिक्षा ढांचे में यूजीसी गैर तकनीकी उच्च शिक्षा का प्रबंधन करता है, एआईसीटी तकनीकी शिक्षा का ऑब्जर्वेशन करता है, जबकि एनसीटी अध्यापक शिक्षा के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। तो देश के अंदर ये तीनों जो है वो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं जिनका संबंध हायर एजुकेशन से है। तो इस नए बिल के अंदर इन तीनों जो संस्थाओं को है वो
एकीकृत करके या समाप्त करके इनके स्थान पर एक नई एकीकृत या केंद्रीय जो संस्था है जिसको HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम दिया जा रहा है, इसकी स्थापना की जा रही है और इसका विधेयक जो है वो प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है। सार्वजनिक किया गया विधेयक 2018 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2018 का मसौदा सार्वजनिक किया गया था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 को निरस्त करने का प्रयास करता है। इस पर जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और हितधारकों से परामर्श लेने के लिए यह विधेयक सार्वजनिक किया गया था। बड़े बदलाव की जरूरत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक एकल उच्च शिक्षा नियामक यानी सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर की स्थापना की अपील करती है। उच्च शिक्षा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसे फलने फूलने में सक्षम बनाने के लिए इसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने HECI के विचार को प्रकट करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए थे। तो दोस्तों, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो मैंने आपको दिखाई, और अगर ये विधेयक जो है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं तो हायर एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। UGC जैसी संस्था जो 70 वर्षों से कार्य कर रही है वो समाप्त हो जाएगी और UGC नेट जो है उसको किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा उसके संचालन के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इससे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, लाखों जो अभ्यर्थी हैं, उनके ऊपर सीधा असर जो है पड़ने वाला है। तो हमारा ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।